जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो समुद्र मंथन में जैसे ही अमृत कलश निकला तो दैत्य लेके भाग गए। दैत्य लेके जैसे ही भागे तो सब देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान ये तो बड़ा गलत हुआ, मेहनत हमने की और अमृत लेके चले गए सारे दैत्य। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। इतने में ही भगवान अति सुंदरी परम सुंदरी मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए। इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए, सारे देवता पहले उन पर मोहित हो गए। भगवान सबको समझा रहे हैं, अरे मुझ पे क्यों मोहित हो रहे हो, मैं दैत्यों को मोहित करने आया हूं, तुम लोग क्यों हो रहे हो। देवता बोले नहीं नहीं, तुम जो कोई भी हो, हमको बड़ी प्रिय हो, हमको अमृत नहीं चाहिए, लेकिन तुम हमारी हो जाओ। भगवान बोले कैसे समझाएं। और देवता जो मोहिनी के रूप पर मोहित हुए, उनमें सबसे आगे पता कौन खड़े थे, जिन्होंने काम को जला के भस्म कर दिया, देव आदिदेव महादेव। मोहिनी भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे शंकर जी दौड़ रहे हैं। मोहिनी भगवान बार बार कहते हैं, अरे शंकर जी मेरे पीछे मत पड़ो, मैं नारायण हूं। शंकर जी कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब तो विवाह तुमसे ही करना है, पार्वती को हम समझा देंगे। इतने सुंदर बन के आए ठाकुर जी मोहिनी रूप में। आपके रूप पर कौन मोहित नहीं होगा ठाकुर जी। मेरी बेटी को आप बड़े प्रिय हो। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। आहा, हमारे पूज्य नाना जी कथा में बताया करते थे कि जब नंद भवन से नंद नंदन पीतांबरी पहन करके सुंदर मोर पीछ लगा करके बाकी अदा से पीला पटका डाल करके जब नंद भवन से बाहर निकलते हैं, तो सूर्य भी अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है। क्यों छुपा लेता है। बोले भैया अब एक सूर्य पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा है, इस सूर्य के आगे मेरी कोई ताकत नहीं पृथ्वी को प्रकाश देने की, पृथ्वी को सौंदर्य बनाने की। सूर्य भी छुप जाता है ठाकुर जी को देख करके। इतने सुंदर हो नाथ। हमारे ब्रज में तो कहते हैं, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। क्यों, यदि तुम लाली बन के आए होते तो वृंदावन में लोग दर्शन थोड़ी करते, ठाकुर जी को देख करके वहीं मूर्छित होकर मर जाते। इतने सुंदर हैं। मेरी बेटी को तो आप प्रिय हो, मेरी बेटी से आप विवाह करो। भगवान बोले केवल सुंदरता देख करके विवाह करना चाहते हो। दामाद में केवल सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, दामाद में शौर्य भी होना चाहिए। अरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, हमारी बेटी को कहीं कोई जीवन में विपत्ति आ गई और हमारे दामाद ने बेटी को छोड़ दिया, तो शौर्यवान होना चाहिए दामाद, केवल सुंदरता पे मत रीझो। भीष्म पितामह बोले तो आपसे ज्यादा शौर्यवान भी कोई नहीं है, कैसे शौर्यवान हो आप। तब भीष्म पितामह कहते हैं, युधितुर गरेजो विधुम्न विश्व कचलुलित श्रम वार्य लंकृताश्य ममनिशि तशरैर् विविद्यमानः क्वचिविल सत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप कितने बड़े शौर्यवान हो, इस बात का प्रमाण अर्जुन है। महाभारत के उस विशाल युद्ध में एक बाण भी अर्जुन को स्पर्श नहीं कर पाया, जबकि सारे बाण चलाए अर्जुन को मारने के लिए ही जा रहे थे। दुर्योधन का निशाना तो अर्जुन, भीष्म पितामह का निशाना तो अर्जुन, दुशासन का निशाना तो अर्जुन, सबके निशाने में अर्जुन था, लेकिन उस अर्जुन को एक बाण ने भी स्पर्श नहीं किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन के सारथी आप थे। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आप बहुत शौर्यवान हो। मेरी बेटी को अर्जुन की तरह सुरक्षित रखोगे, मेरी बेटी तो आपसे ब्याह करेगी। सौंदर्य, शौर्य, स्वभाव। ठाकुर जी कहते हैं कि केवल सुंदरता पर और शौर्यता पर ही नहीं रीझना चाहिए, दामाद का स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। तो भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया स्वभाव भी किसी का नहीं है। अच्छा देखो, ये ठाकुर जी की लीला है। भक्त जब ठाकुर जी का होना चाहता है ना, तो ठाकुर जी अपने आप ही इतनी सारी कमियां प्रकट कर देते हैं कि वो ना होवे मेरा। उसको घर का प्रलोभन देंगे, उसको संसार की चिंता देंगे, उसको बेटी बेटा पत्नी सबका प्रलोभन देंगे, ताकि वो कैसे भी मुझे छोड़े। लेकिन इन सब प्रलोभनों के बाद भी जब वो ठाकुर जी का त्याग नहीं करता ना, तब ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। भीष्म पितामह ठाकुर जी से कह रहे हैं, प्रभु आप जैसा स्वभाव भी नहीं है किसी का। कैसा स्वभाव है आपका? सपदि सखिवचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोर रथम निमेष्य सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय। अर्जुन ने आपसे प्रार्थना नहीं करी थी कि मेरे रथ को लेकर के उभय सेना के बीच में चलो। अर्जुन ने आपको आज्ञा दी थी, हे योगेश्वर कृष्ण मेरा रथ लेकर के आइए और रथ में बिठा करके मुझे ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं मेरा युद्ध किन से होने वाला है। अर्जुन ने आपसे प्रार्थना नहीं की थी,
आज्ञा दी थी आपको, और एक सेवक स्वामी को आज्ञा दे रहा है और स्वामी उसका पालन कर रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप माननीय नहीं हो। बंधुओं, ये भीष्म पितामह का प्रसंग मैं अभी बहुत सूक्ष्म में ही कह के निकल रहा हूं, लेकिन है बहुत सुंदर। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको लिखते जाइए। स्वभाव ठाकुर जी जैसा नहीं है किसी का। हम लोग इतने माननीय हैं, 2 मिनट में ही हमको अपने पद के अनुसार यदि स्थान ना मिले तो 2 मिनट में हमको अपना अपमान लगने लगता है, लेकिन ठाकुर जी ऐसे नहीं है। आप जैसा स्वभाव नहीं है ठाकुर जी किसी का। सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव अच्छा है। और फिर कहते हैं ठाकुर जी कि दामाद प्रेमी होना चाहिए। सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है तो भीष्म पितामह कहते हैं आपसे बड़ा प्रेमी भी नहीं है कोई प्रभु। स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधि कर तुम वप्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणो भयाश्चलद्गु हरिरिवहन्तु मिभं गतो तरीय। ठाकुर जी कैसे प्रेमी थे। आज भीष्म पितामह याद कर रहे हैं उस स्थिति को, उस भाव को। आपका प्रेम कैसा है नाथ। दुर्योधन के सामने आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब आपने प्रतिज्ञा ली थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहूं। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि इनके हाथ में शस्त्र कैसे भी उठवाऊंगा। और उस समय महाभारत युद्ध में जब अर्जुन को केंद्र में लेकर के भीष्म पितामह ने बाण चलाने प्रारंभ किए, तब अर्जुन की रक्षा के लिए ठाकुर जी अपने रथ से कूदे। एक दृष्टि भीष्म पितामह की ओर, दूसरी दृष्टि रथ के पहिए की ओर। जैसे ही मौका पाते ही हाथ में रथ का पहिया पड़ा है, रथांग पाणी बनकर के ठाकुर जी झपटे हैं भीष्म पितामह के ऊपर। भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा कि हाथ में रथ का चक्का उठा लिया, तुरंत भीष्म पितामह ने धनुष बाण नीचे रख दिया और ताली बजाने लगे। बोले वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो नाथ। बताओ आप लोगों ने ताली क्यों बजाई? बताओ मुझे। नहीं, आज बता ही दो क्यों बजाई आपने। क्या हुआ अभी जो आपने ताली बजाई? भीष्म पितामह की तो मुझे पता उन्होंने क्यों बजाई, आपने क्यों बजाई बताओ। अभी चोरी पकड़ी गई। हाँ आपको पता है, मुझे पता है। क्यों बजाई भीष्म पितामह ने ताली? भीष्म पितामह कहते हैं आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आप तो बड़े बड़े कह रहे थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार, तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। आप तो बड़ी प्रतिज्ञा ले रहे थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बिना शस्त्र के युद्ध करूंगा। ये हाथ में क्या लगा है आपके? भीष्म पितामह हाथ में रथ का चक्का लेके खड़े थे। तभी ठाकुर जी प्रत्युत्तर कितना सुंदर देते हैं। रथ के चक्के को दूर फेंक करके ठाकुर जी कहते हैं डार चक्र हरिहस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। देखो अब जिनको समझ आई उनने बजाई ताली, जिनको नहीं आई वो बैठे हैं। भैया समझदार को इशारा काफी। भागवत इशारे की भाषा है। आजकल वो बात अलग है कि सब कथा सुनना चाह रहे हैं, सब कथा करवा रहे हैं, लेकिन भागवत इशारे की भाषा है, सबको समझ नहीं आती। ठाकुर जी ने रथ का चक्का दूर फेंका और दूर फेंक करके भीष्म पितामह से बोले पितामह आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं वासुदेव कृष्ण के हाथ में शस्त्र धारण करवाऊंगा, और यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो तुमको मुख न दिखाऊंगा। आपने कहा था यदि वासुदेव कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं किया तो मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। यदि लड़ते लड़ते मेरे प्राण भी निकले ना तो मैं उल्टा गिरूंगा, धरती के बल मुख करके गिरूंगा, ताकि मेरा मुंह कोई ना देख पाए। ठाकुर जी बोले पितामह थोड़ी ही देर में आपका वध होने वाला है, आपको 1000 बाण लगने वाले हैं, और आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और आपकी इच्छा मृत्यु यह है कि आप अंतिम समय में मेरा दर्शन करना चाहते हो। यदि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो आप उल्टे गिरोगे, और उल्टे गिरोगे तो मेरा दर्शन कैसे करोगे। आपकी अंतिम इच्छा पूरी हो इसके लिए शस्त्र उठाया है मैंने। भीष्म पितामह रोते रोते चरणों में गिरे ठाकुर जी के। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
पूरे महाभारत युद्ध में प्रतिज्ञा तोड़ी ठाकुर जी ने, और वो प्रतिज्ञा केवल इसलिए तोड़ी ताकि अंतिम समय जब आवे तब भीष्म पितामह मेरा दर्शन करे, केवल इसलिए।